Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video, we have completed subject verb agreement के 20 MCQs, 20 MCQs हमने complete किए हैं और जो हमारा 84 days का challenge चल रहा है 40 on 40 का, उसमें हमने first flight से first 2 chapters और 2 poem complete करने के हम एकदम corner पर आ चुके हैं, ठीक है? So आज का हमारा है second poem, फायर एंड आइस डस्ट ऑफ स्नो हो चुका है। सेकेंड पोम दैट इज टाइगर इन द जू विच वी विल बी डूइंग टुडे। आज हमारा टारगेट है कि हम टाइगर इन द जू के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने रिकॉर्ड किया है जो कि ऑलरेडी चैनल पर है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके एक्सट्रैक्ट और एमसीक्यू क्वेश्चंस की कि किस तरीके के एमसीक्यू के क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे आप ये स्टांजा देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसका मतलब पोएट क्या कह रहे हैं कि जहां पर भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो या रिवर हो, उसके आसपास जो बड़ी बड़ी घास होती हैं, इस टाइगर को उसके अंदर से छिपते हुए लर्किंग इन द शैडो, उस ग्रासेस के शैडो में से अपने आप को छुपते हुए वहां पर पहुंचना चाहिए जहां पर वाटर बॉडीज के आसपास सारे डियर्स जो है, प्लम जो है एकदम कहते हैं नरम, जो उसका फेवरेट फूड होता है, एकदम भरे हुए हरे भरे जिसको कह सकते हैं, तो वो डियर जो है, वो डियर्स उनके फेवरेट फूड है, प्रे हैं, ठीक है। सो वो जब भी उन वाटर बॉडीज के पास आए तो इस टाइगर को, जो कि किस में होगा, जू में नहीं, फॉरेस्ट में, जो टाइगर फॉरेस्ट में होगा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लॉन्ग ग्रासेस के शैडो में आसानी से क्रीपिंग एकदम रेंगते हुए जाएगा और उनके ऊपर अटैक करेगा। ये है टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो कि कहां रहता है, फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इसके ऊपर से एक्सट्रैक्ट का जो क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, द पोएट विशेस फॉर द टाइगर टू बी स्लाइडिंग थ्रू द फॉलेज एज दिस वुड, मतलब इन ग्रासेस के बीच में से उसको स्लाइड करके, थ्रू करके उन वाटर बॉडीज तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ द प्रेडिटर साउंड, ताकि जो प्रेडिटर का साउंड है आने की जो भनक ना लगे सस्पेक्ट को, प्रे को। ये जो प्रे होता है, प्रे का मतलब शिकार, ठीक है, प्रेडिटर यानी जो शिकारी आ रहा है उसके आने की भनक ना पड़े, इसलिए वो जाए वहां से। दूसरा, aid in camouflage to the presence of predator before it rushes it, help the predator pounce on the prey comfortably with getting tired, and support the predator's vision as its eye। देखो, प्रेडिटर के विजन को सपोर्ट करने के लिए ग्रासेस नहीं होती हैं, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। उसमें वो छिप के जाता है ताकि सामने वाले को दिखे नहीं, क्योंकि उन डियर्स को अगर दिख गया कि प्रेडिटर शिकारी यहीं पर है, तुरंत भाग जाएंगे, इसलिए उनको ये चीज का अनुमान, सस्पेक्ट भी नहीं लगना चाहिए। तो ये रहा प्रे अनसस्पेक्टिंग, ठीक है। दे शुड नॉट बी रियलाइजिंग कि देयर इज डेंजर समवेयर अराउंड, आसपास कभी भी हमला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे उन्हें जरा सा रियलाइज हुआ वो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच फैक्ट, ध्यान से, विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विथ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर होल फॉर द टाइगर। कौन सा टाइगर के लिए वाटर होल्स में सिग्निफिकेंस सही या यूजफुल नहीं है, ठीक है। वंस अगेन, विच फैक्ट, कौन सी हकीकत ऐसी है दैट डज नॉट कनेक्ट द सिग्निफिकेंस, यूज ऑफ द वाटर होल्स फॉर द टाइगर, यानी ये जो वाटर बॉडीज हैं इनका क्या यूज टाइगर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, नॉट। तो पहला, मेनी जो है टाइगर्स चेज प्रे इनटू द वाटर नियर द वाटर होल्स एंड द विक्टिम हेड अंडर वाटर अंटिल इट ड्राउन्स, ठीक है। सेकेंड, प्रे फीड इन द वाटर ऑन वाटर लिलीज, वाटर लिलीज तो खाते नहीं तो इसकी कोई बात नहीं है, ऑफन वॉन्डर इनटू द मिडल, रॉन्ग। प्रे दैट हैज क्वेंच्ड इट्स थ्रस्ट, यानी अपनी प्यास बुझाई, टू एंश्योर कंजम्पशन ऑफ हाइड्रेटेड मीट, ताकि उनकी मीट जो हाइड्रेटेड हो, जब उनको मारे तो उसमें से अपने को ऑलरेडी पानी वाला मीट मिल जाए, ऐसा तो कुछ हमको नजर आए। तो ये क्यों उनका वेट कर रहे हैं, जो देखो
पहली चीज तो क्या है, क्वेश्चन है कि कौन सा उसके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज आपको यहीं पे समझ लेना चाहिए कि कौन सा यूजफुल नहीं है, इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। देखो चेज करें और वो, क्योंकि अब देखो आप खाना खा रहे हो और अचानक कोई आ जाए तो आप तुरंत भाग भी नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग किसी और काम में इन्वॉल्व है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो पानी पीते रहें और हम छुप के उनके ऊपर वार करें, ताकि वो हमारे हमको पकड़ ना पाए या उनके पास भागने का मौका ना मिले, ठीक है। लेकिन एक चीज, क्या टाइगर या लायन या चीता इसलिए उनका वेट करते हैं कि वो पानी पी ले और हम उनको पानी पीने के बाद खत्म करें, ताकि हमको जो है हाइड्रेटेड मीट मिले। उनको क्या पता हाइड्रेटेड मीट का क्या मतलब है। तो ये एक ऐसी चीज है जो उनके काम की है ही नहीं, मतलब यही, ये है तो रॉन्ग वैसे, मतलब उनके काम की नहीं है, सही, लेकिन इस क्वेश्चन में ही पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो सिंपल सी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर एमसीक्यू को नहीं समझेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज लर्किंग करेक्टली, मतलब लर्किंग जो है इस वर्ड का कहां पर सही यूज नहीं हो सकता। एज अ वर्ब आप उसको यूज कर रहे हैं, पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, जीरंड यूज कर रहे हैं, आप जिस तरीके से भी लर्किंग को यूज कर सकते हैं, हर तरीका अपनाइए। किस ऑप्शन में लर्किंग का सही यूज नहीं हो सकता। देखो यहां हेल्पिंग वर्ब है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां आर्टिकल है, यहां सब्जेक्ट है, ठीक है। द prejudices dash beneath the surface create misunderstanding, ठीक है। तो यहां पे तो ये एज अ पार्टिसिपल यूज कर लिया, द prejudices lurking beneath, ठीक है। द डिटेक्टिव cautioned her team about the lurking, ये भी आप पार्टिसिपल आप यूज कर रहे हैं एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, तो ये जीरंड आप यूज कर रहे हैं, द लर्किंग शैडो, ठीक है, ये आपने पार्टिसिपल यूज कर लिया। ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे भी यूज हो रहा है, यहां पे भी यूज हो रहा है, यहां पे भी यूज हो रहा है। यानी आप देखिए ए, सी और डी ऐसे हैं जहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं, लर्किंग को ए, सी, डी यूज हो सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी पे। द हाइना वॉज डैश इन इट्स डेन आफ्टर अ गुड मील, डेन में जाने के बाद लर्क नहीं कर सकते। डेन मतलब गुफा में बैठे हैं तो आराम करेंगे, लर्क क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है यहां पर लर्किंग का करेक्ट यूज नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है, यानी यूज सही नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि डज नॉट यूज लर्किंग करेक्टली, कहां पर यूज नहीं होगा, तो यहां पर, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, शैडो इन दिस पोम रिफर्स टू व्हाट, क्या रिफर्स कर रहा है, शैडो इस जगह पे क्या रिफर्स कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी घासें होंगी, इनकी जो परछाई होगी उसमें से टाइगर को निकलना है। तो ये लर्किंग जो है वो क्या बता रहा है, लॉन्ग ग्रासेस को, ठीक है। द शैडो इज रिप्रेजेंटिंग द लॉन्ग ग्रासेस, जो बड़ी बड़ी घासें हैं उनका जो शैडो पड़ेगा उसी के लिए ये यूज हुआ है, ठीक है, ताकि जिसमें उस टाइगर को पकड़ ना पाए, या मतलब पकड़ने का इन द सेंस जो हमारा सामने वाला प्रे होगा उसका, वो उसको अंदाजा भी ना लगा पाए, अनसस्पेक्टेड। नेक्स्ट, पिक आउट द फ्रेज, ध्यान से देखिएगा, पिक आउट द फ्रेज दैट डज नॉट सजेस्ट। इस वाले आप एक चीज देख रहे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज में पहले आता था कौन सा सही है, अब क्वेश्चन आने लगा है कि कौन सा सही नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसा फ्रेज पिक आउट करिए दैट डज नॉट सजेस्ट दैट द फॉरेस्ट इन इज इन एक्सट्रैक्ट इज लश। ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो फॉरेस्ट लश नहीं है, लश मतलब हरी भरी ग्रास है, तो लॉन्ग ग्रास ऑफ कोर्स लश, ठीक है। दूसरा, कौन सी ऐसी चीज है, लर्किंग शैडो, घास बड़ी होगी तभी वो उसकी शैडो बनेगी, एक ठीक ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, लश की बात हो रही है, लश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हरी भरी घासें। अब पूछा है कि कौन सा सेंटेंस, which of the following pick the phrase that does not suggest that the forest in the extract is lush, कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि फॉरेस्ट में जो घास है वो हैवी या ग्रीन नहीं है, ठीक है।
तो ये किसकी बात कर रहा है? ये तो बात कर रहा है शैडो की, ठीक है। प्लम्प डियर पासेज, वाटर होल, लॉन्ग ग्रास, ये तीनों ही चीजें यूज हो रही हैं लश के लिए, ठीक है, हैवी ग्रीन। लेकिन लर्किंग शैडो ये यूज हुआ है शैडो के लिए, इसका कहीं पर भी ग्रासेस के साथ रिलेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? डज नॉट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्या कह रहे हैं? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ध्यान से देखिए, कहां पर लॉक किया उसको? कॉन्क्रीट सेल में। उसकी सारी पावर को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब वो सिर्फ ये केज में यहां से वहां स्टॉक कर रहा है, बस उसके पास और दूसरा काम नहीं है। और इतने गुस्से में है कि विजिटर की तरफ भी नहीं देख रहा है जो उसे देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा नीचे जाते हैं और देखते हैं। इग्नोरिंग विजिटर, नाइट में जो पेट्रोलिंग कार जा रही है उनको भी वो देख रहा है। चूज द इमेज। इस टाइप के क्वेश्चन, इमेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चलना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि चूज द इमेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द टाइगर बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अभी इस एक्सट्रैक्ट में क्या था? एक टाइगर जो सलाखों के पीछे है, जिसकी सारी पावर को क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहां बहुत क्लियरली हो रहा है टाइगर इन द जू, टाइगर इन द केज। ये रहा केज, उसके अंदर ये तो कटघरा है, ये भी खुला हुआ है, ये जो है केज बंद है, बार्स, बिहाइंड द बार्स। सो बी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2 वो करेक्ट है, ठीक है। वाह, ये जरा देखिए कितने बड़े बड़े एमसीक्यू ऑप्शंस हैं। आप सोच रहे होंगे 1 मिनट के कैसे लिए होगा? भाई इसमें किसी किसी में 2, 3, 5 मिनट भी लग सकते हैं। अगर ध्यान से नहीं करोगे, आंख बंद करके पेन गिरा के टिक करोगे, तो मार्क्स आपके आने वाले नहीं है, ठीक है। चलो, तो विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द रीजन फॉर द टाइगर स्टॉकिंग इन द लेंथ और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। फिर से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली ये लिस्ट आउट करता है इस रीजन को कि वो टाइगर उस केज में सिर्फ इधर से उधर घूम रहा था? तो पहला, एनिमल टेंड टू कवर लार्ज डिस्टेंस एंड बर्न लॉट ऑफ देयर एनर्जी बाय हंटिंग। ये बात तो सही है कि एनिमल बहुत अच्छा खासा रन अप लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको फिट रह सके। हंटिंग के लिए ये जो उनकी एनर्जी भी काफी उसमें जाती है, ठीक है, और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ऐसा करते हैं, ये भी सही है। दूसरा, रीजन बताना स्टॉकिंग का कि क्यों वो स्टॉक कर रहा है। एनिमल्स आर स्केयर्ड ऑफ विजिटर गेजिंग एट देम इन देयर अननेचुरल सराउंडिंग। ये बात भी सही है कि एनिमल्स अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर पाते हैं क्योंकि वो ह्यूमन से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। और जब आप जू में केज में आप कैद करके रखते हो तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है लोगों को देख के, ठीक है। ये तो करेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है। विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द रीजन द टाइगर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, ठीक है। दूसरा, आपको इन क्वेश्चंस में पता है सारे ही सही लगेंगे। एनिमल डिसलाइक ह्यूमन नॉइसेज इन द सिटी, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल्स रिक्वायर ह्यूमन लव एंड केयर एंड मिस दिस व्हेन इन कैप्टिविटी, वो मिस कुछ नहीं करते, ठीक है, ठीक है, उनको लव तो चाहिए, वो ह्यूमन से मिले या किसी और से। एनिमल्स आर स्केयर्ड ऑफ विजिटर्स अननेचुरल सराउंडिंग, आगे भी पढ़िए। जूज आर प्लेस्ड वेयर एनिमल्स आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइवेसी ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अच्छा, वो स्टॉक क्यों कर रहा है? नेचुरल हैबिटेट में नहीं है इसलिए स्टॉक कर रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है इसलिए स्टॉक कर रहा है? क्योंकि उसकी सारी पावर को कन्फाइड कर दिया गया, ठीक है। तो जूस डिप्राइव देम सच स्टिमुलेशन, वैसे वो अगर बाहर होगा तो लॉन्ग डिस्टेंसेस दौड़ेगा, कवर करेगा। आज आपने सिर्फ उसको इतने बड़े केज में कवर कर दिया, तो अभी वो क्या करे? यही ना करेगा इधर से उधर। तो ये ऑप्शन ये रहा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इमेज दी गई है, जरा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ पेट्रोलिंग कार? इनमें से कौन सी? ये तो बहुत आसान है यार, इसको कोई भी कर लेगा। पेट्रोलिंग कार ये रही, पुलिस की वैन जो चलती है रातों में, पेट्रोल करती है। नेक्स्ट,
द मेन कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया सजेस्ट द एक्सट्रैक्ट इज दैट, क्या है, क्या कॉन्ट्रास्ट किया गया है, टाइगर इन द जू, टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, ये दो चीजों को कंपेयर किया गया है। तो एक तो कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है रोक देना, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, दूसरा फ्रीडम, किसी को आजाद करना। तो यहां एक टाइगर जो जंगल में है वो रिलेट किया गया है फ्रीडम से, एक टाइगर जो बिहाइंड द बार है वो रिलेट किया गया है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट यानी रोक देना, किसी को आजादी को छीन लेना, ठीक है। कमिंग टू दिस फिफ्थ वन, choose the option listing the most likely reason for the tiger to ignore the visitor। इनमें से कौन सा रीजन, अब देखो वो क्यों इग्नोर कर रहा था वो तो टाइगर को ही पता है, बट हम कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम ज्यादातर शूट कर सकते हैं कि शायद ये इसलिए लाइकली, देखो इसलिए लाइकली लिखा है, अब वो क्यों इग्नोर कर रहा था वो तो टाइगर को ही पता है, बट हम ये कह सकते हैं कि इनमें से ये रीजन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, प्रिडिक्शन मोस्ट लाइकली यही होगा। ही इज स्केर्ड ऑफ द कॉन्स्टेंट स्टेयर, पहला कि लगातार लोग उसको देखने से डर रहा है, डरना वरना तो कुछ है नहीं उसको। द विजिटर डोंट प्रोवाइड हिम एनी फूड, फूड की भी उसको टेंशन नहीं है। ही नोज दैट नन वुड हेल्प हिम आउट ऑफ दिस कैप्टिविटी, यहां से उसको कोई निकाल नहीं सकता। द विजिटर डोंट स्पीक हिम काइंडली, उससे बात ही नहीं करेंगे तो स्पीकिंग का ऑप्शन ही नहीं आया, ये रहा ऑप्शन। उसको पता है कि ये मेरा एरिया जो है वो कन्फाइड कर दिया गया है और यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए कोई खड़ा भी है ना तो उसकी तरफ उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, ठीक है, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है। तो ये हुए कितने एमसीक्यूज, यहां पर हमने कंप्लीट किए 10 एमसीक्यूज, कितने 10 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो गए अभी आज। अब आने वाला जो सेशन होगा उसमें हम 20 एमसीक्यूज को और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये अभी हमने कितने एमसीक्यूज कंप्लीट किए, अभी हमने 10 एमसीक्यूज कंप्लीट किए, किसके, टाइगर इन द जू के, ठीक है। तो हमारा जो 55 डेज का चल रहा है लिटरेचर एंड ग्रामर, कल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट गया था, आज जो है ये पोएम जा रही है, कल फिर से इसी पोएम के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस जाएंगे, ठीक है। I have few more MCQ questions which are directly from the chapter from this poem, ठीक है। So after practicing those reasoning type of questions, we have few direct questions also, कई बार ये question भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे, जैसे ये पहला देखिए, द टाइगर इज हैप्पी, टाइगर वो कब खुश होगा, जब केज में होगा, केज के पास होगा, जब वो विजिटर को डराएगा, और ही इज फ्री, ऑफ कोर्स हमें पता है जब टाइगर फ्री होगा तो वो ज्यादा खुश होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है चैप्टर से, इसलिए आपको इनको सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ आर द ईव्स ऑफ द टाइगर, टाइगर की ईव्स क्या है, डल है, ब्रिलियंट है, स्लीपी है, एक्चुअली वो सैड फील कर रहा है, क्यों सैड फील कर रहा है, क्योंकि उसको एक फिक्स एरिया में कन्फाइंड कर दिया गया है, ठीक है। हाउ आर द पेट्स ऑफ द टाइगर, टाइगर के, ये मेटाफर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, यूज हुआ है इस लाइन में, मेटाफर हुआ है क्योंकि टाइगर के पंजों को किससे कंपेयर किया है, वेलवेट क्लोथ से, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, हैप्पी, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, फ्री, ऑफ कोर्स नॉट, क्या फील कर रहा है, गुस्से में है बहुत। नेक्स्ट, द, कहां गया भाई, हियर, द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, किसके बारे में कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, एनिमल और ह्यूमन, नो, ह्यूमन एंड टाइगर, नो, टाइगर इन द जू और ह्यूमन, नो, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, इनका कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये इतने टफ नहीं है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रिलियंट इन द पोएम अबाउट ऑफ द टाइगर इन द जू, तो उसकी आईज जो है, टाइगर की आईज जो है ब्रिलियंट बताई गई हैं, ठीक है, ब्रिलियंट आईज जो चमकती रहती हैं। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, तो क्या पेट्रोलिंग कर रही हैं, कैन, टाइगर्स, डियर्स, ऑल ऑफ द अबव, एक्चुअली ये कैन नहीं होगा, यहाँ आप कार्स कर दो, पेट्रोलिंग कार्स, तो ये हो जाएगा, आप उसको कैन कन्वर्ट कर ले कार्स। व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, विजिटर को इग्नोर कर रहा है वो, ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन।
वेयर डू द टाइगर हंट द डियर, कहाँ वो नियर द वाटर होल्स, जब वो पानी पीने के लिए आते हैं। ठीक है। वेयर शुड द टाइगर बी स्नेलिंग, कहाँ उसको स्नेल करना चाहिए, डराना चाहिए लोगों को, एट द एज ऑफ द जंगल, केज में तो नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, केज के एज में भी नहीं, इन द जंगल से, जंगल के किनारे जो गांव रहते हैं उनको डराना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ हमारे हो गए 11 to 15 थे और 5 वो थे, यानी 10 एमसीक्यूज हमने पहले किए और 10 एमसीक्यूज अभी किए, ये डायरेक्ट वाले। तो हमारे 10 हो गए डायरेक्ट एमसीक्यूज एंड 10 हो गए हमारे रीजनिंग और असर्शंस वाले। ठीक है। सो टोटल 20 एमसीक्यूज वी हैव डन इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो टाइगर इन द जू के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज जो कि बोर्ड में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। उसका रीजन आपको बताता हूँ, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 40 to 50 डेज में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। और इसकी बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि बिल्कुल मिस मत करिए और फटाफट जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए। कुछ वीडियोस आपको एंड स्क्रीन और नीचे भी मिल जाएंगी, तो वहां से जाके आप प्रीवियस चैप्टर के भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अरुण इंग्लिश और ये करिए, चलिए एकदम बेस्ट। ठीक है, हैशटैग ASP, ये हमारा चैनल का नाम है। ठीक है, टेलीग्राम पे बिल्कुल मिस मत करिए, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है और डाउट है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय इंग्लिश बाय अरुण सर। ये मेरा ट्विटर नहीं भाई, इंस्टाग्राम पेज है, वहां जाके आस्क योर डाउट। ठीक है, आस्क एनी डाउट, कोई भी डाउट आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखें, लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ध्यान रखिए अब भी हमारा टारगेट चल रहा है 40 on 40। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर।